राजधानी में गैस त्रासदी की 38वीं बरसी की पूर्व संध्या पर पीड़ितों के लिए काम कर रहे सामाजिक संगठनों ने प्रदेश सरकार से सुप्रीम कोर्ट में दायर क्यूरेटिव पिटीशन के लिए सही आंकड़े देने की मांग की। संगठन ने पत्रकार चर्चा में कहा कि अभी भी सही इलाज और मुआवजे का इंतजार। उधर समान नागरिक संहिता को लेकर विधायक रामेश्वर शर्मा का बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा कि देश की जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए अब 4 बीवी 24 बच्चे का फार्मूला नहीं चलेगा, बल्कि इंदिरा गांधी के दिए 2 बच्चे सबसे अच्छे की सोच पर काम करना होगा। इस मामले में विधायक आरिफ मसूद ने पलटवार करते हुए इसे एमपी सरकार की नाकामी का हथियार करार। इसके अलावा मोती मस्जिद से चोरी हुए कलश वापस मिलने की वजह से दोबारा से गुम्बद पर चढ़ा दिया गया है। इस मौके पर शहर काजी ने इसे ढूंढकर वापस लाने वाले पुलिस दल का सम्मान भी किया। वहीं FBI अब सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए रथ यात्रा निकालकर व्यापारियों के बीच पहुंचा। 2 और 3 दिसंबर की दरमियानी रात 1984 में हुई गैस त्रासदी के बाद आज भी हजारों लोग इसका दंश झेल रहे। इसके लक्षण तीसरी पीढ़ी तक जा पहुंचे हैं। इसके बाद पीड़ितों के लिए काम कर रहे संगठनों ने अब क्यूरेटिव पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई में सरकार से सही आंकड़े रखने की मांग की। त्रासदी की 38वीं बरसी की पूर्व संध्या पर एकत्र हुए सामाजिक संगठनों का कहना है कि इस पिटीशन के जरिए एक बार फिर से डाउ केमिकल से मुआवजा मांगने और बेहतर इलाज की मांग को दोहराया गया है। इस बात पर उम्मीद जता रहे हैं कि राज्य सरकार ने जो गैस पीड़ितों के साथ साल दर साल वादे किए हैं वो पूरे करेंगे। आज उनमें से कुछ वादे हम आपको बताएंगे और उनका हश्र भी आपको बताएंगे कि क्या हुआ है। पहला वादा उन्होंने ये किया था, मुख्यमंत्री जी ने खुद 2011 में, कि जो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भोपाल गैस पीड़ितों की मुआवजे की याचिका लंबित है उसमें वो सही आंकड़े मौतों और बीमारियों के रखेंगे। अभी हाल में 17 नवंबर को हमारी बैठक हुई प्रमुख सचिव के साथ। उस वक्त हमें आश्वासन तो दिया गया कि वो करेंगे, पर अभी तक वो सही आंकड़े पहुंचाए नहीं गए हैं। और आप सबको मालूम है कि 10 जनवरी को इस मामले की सुनवाई है। अगर सही आंकड़े मौतों और बीमारियों के नहीं पहुंचाए जाते हैं तो गैस पीड़ितों को फिर से इंसाफ से वंचित कर दिया जाएगा। दूसरा वादा मुख्यमंत्री जी ने 2011 में प्रदूषण के मामले पे किया था, जिसमें उन्होंने बोला था कि वह डाउ केमिकल और यूनियन कार्बाइड के खिलाफ एक याचिका लगाएंगे, जो प्रदूषण फैला है उसकी सफाई के लिए, और लोगों की सेहत पर जो नुकसान पहुंचा है उसके लिए भी वो मुआवजा की मांग करेंगे। ये प्रदूषण से संबंधित है। और आज उसके 11 साल बीत जाने के बाद ना तो प्रदूषण का आकलन हो पाया है और ना ही वो याचिका लग पाई है। इसके साथ साथ 2011 में मुख्यमंत्री जी ने यह भी वादा किया था कि वो एक स्पेशल अभियोजन प्रकोष्ठ बनाएंगे ताकि गैस कांड से संबंधित जितने भी कानूनी मामले हैं उनकी निगरानी हो सके, उन पे तुरंत कार्रवाई हो सके और उनको जल्द से जल्द निपटाया जा सके। राजधानी भोपाल की 160 साल पुरानी मोती मस्जिद से गुम्बद 2 माह पहले चोरी हो गया था, जिसे शुक्रवार को फिर से गुम्बद पर चढ़ाया। एक समारोह के बीच शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी के नेतृत्व में गुम्बद पर कलश चढ़ाई की रस्म अदा की गई। इस मौके पर शाही औकाफ के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी ने इस मौके पर शहर काजी ने कहा कि पुलिस महकमे के साथ साथ समाजजनों ने जो दिशा दिखाई थी उसके जरिए चोर पकड़ा गया है। इस मौके पर पुलिस का सम्मान भी किया गया। यहाँ पर बाज शहर पसंद लोगों ने मस्जिद का ये कलश उतार लिया था। हमारे पुलिस महकमे ने बहुत ही मुस्तैदी दिखाकर और हमारे दीगर लोगों ने इसे मुस्तैदी दी और वो कलश पकड़ा गया। और अब हमारे वक़ाफ़ शाही के ताउन से आज़म तिरमिज़ी साहब और दीगर लोगों ने इसे मेहनत की। आज इसको दोबारा से उसी जगह लगा दिया गया है और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस मस्जिद की और तमाम मसाजिद की हिफाजत फरमाए और आइंदा कोई ऐसा वाक़या न होने पाए। इसके लिए हम सब फिक्र भी करें, एहतियात भी करें, तदाबीर भी करें और अल्लाह से दुआ भी करें। देश में 4 बीवी 24 बच्चे पैदा करने का जमाना गया है, लिहाजा समान नागरिक संहिता को लागू करने का सही समय आ। सीएम शिवराज सिंह चौहान के बाद अब उनके विधायक रामेश्वर शर्मा का इसको लेकर बयान है। इस दौरान उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने भी बच्चे 2 ही अच्छे का नारा दिया था, इसलिए देश की जनसंख्या को स्थिर रखने के लिए अब समान नागरिक संहिता लागू करने की जरूरत है। उधर इस बयान के विरोध में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने सरकार की नाकामी दबाने का एजेंडा करार दिया है। से सहमति दे रहे हैं कि समान नागरिक कानून संहिता की आज की आवश्यकता है। बढ़ती हुई आबादी की जनसंख्या के नियंत्रण के लिए समान नागरिक कानून के लिए आवश्यक है और इसलिए अब ये धंधा एक तरह से जो चल रहा था 4 बीवी 24 बच्चे वाली प्रथा अब बंद होना चाहिए। हर नागरिक को एक शादी करने का अधिकार हो, उससे 1 या 2 बच्चे हों। इस बात के लिए कांग्रेसियों से भी हम प्रार्थना करते हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी चीख चीख कर कहा था 2 बच्चे ही अच्छे, हम 2 हमारे 2। ऐसे बहुत सारे रिलीजियस के कानून हैं जो सबके अलग अलग हैं, तो उसके चलते किस तरह का कॉमन सिविल बनाना चाहते हैं, ये केवल एक भ्रम है और मुस्लिम पर्सनल लॉ को एक ठेस पहुंचाने वाला काम है। केवल एक भ्रमित करना ताकि एक मुस्लिम पर्सनल लॉ का नाम हाईलाइट करके जो महंगाई, जो भ्रष्टाचार, जो खुद की गलत नीतियाँ
उससे मतदाता का दिमाग हटाकर ध्रुवीकरण कर चुनाव जीतने का एक स्टैंड है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसका मैं घोर विरोध करता हूँ। मुद्रा स्टार्टअप, मुख्यमंत्री उद्यम योजना सहित करीब 1 दर्जन योजनाएं हैं जिनके जरिए व्यापारी लोन लेकर अपने व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसकी जानकारी के अभाव में अभी तक कई लोग बैंक पहुंचने या पूछताछ के लिए हिचक रखते हैं। इसी को देखते हुए एसबीआई ने पुराने शहर में रथ यात्रा निकालकर इस योजना का प्रचार प्रसार किया और व्यापारियों को अधिक से अधिक संख्या में इस योजनाओं के बारे में जानकारी दी। गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम के लिए ये रथ यात्रा शुरू करते हैं। बेसिकली गवर्नमेंट की इतनी अच्छी स्कीम्स हैं, मुद्रा है, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना है, स्टैंड अप इंडिया है, जिसमें स्वरोजगारियों के लिए, व्यवसायियों के लिए बिना किसी कोलेट्रल के ऋण सुविधा उपलब्ध है। बहुत ही आसान ऋण सुविधा उपलब्ध है। और इसमें हम लोग का ये है कि चाहे वो उनको थोड़ा संकोच हो व्यवसायियों को या बैंक की व्यवस्था हो, तो इस कारण हम लोग आज व्यवसायियों के बीच में जा रहे हैं। उनको बताएंगे कि आपको कितनी आसानी से, कितने कम डॉक्यूमेंट के साथ आपको योजना का आप लाभ लें। प्रधानमंत्री द्वारा गरीबों के लिए जन लाभकारी योजनाओं का आज क्रियाबंद हुआ है और यहाँ पे आए एसबीआई बैंक के आरएम साहब जी, बैंक मैनेजर मैडम जी द्वारा आज योजनाओं का जन जागरण करते हुए रथ रवाना किया है। आरएम साहब को और मैडम को मैं बधाई दूंगा कि ये योजनाएं आज पहली बार देखने में और सुनने में मिली है। जो एक पहला बैंक है एसबीआई, जिसमें रथ द्वारा लोगों के लिए जन जागरण किया जा रहा है और योजनाओं का बताया जा रहा है कि ये योजना है, इसका आपको लाभ मिलेगा।